हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये मैं टेंस का बता रही हूँ। मैंने टेंस का इससे पहले की वीडियोस में प्रेजेंट से लेके मैंने पास्ट परफेक्ट तक सारी जो भी टेंस के रूल्स होते हैं या फिर एग्जांपल्स होते हैं या फिर सीक्वेंस होते हैं, सारी चीजों को मैंने अपने वीडियोस में बताया है। सो प्लीज गो थ्रू माय वीडियोस एंड चेक आउट। उसके बाद फिर ये अगर नहीं देखे इसके पहले वाले वीडियो तो इसके पहले वाले वीडियो जाके पहले देखें, उसके बाद फिर ये सब वीडियो को देखो, तब फिर अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं तो पहले वाले अगर छूट जाएंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो गो थ्रू माय चैनल, चेकआउट, है ना, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है, ये टेंस का पार्ट है। टेंस का पार्ट है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इससे पहले मैंने पास्ट परफेक्ट, सॉरी, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इससे पहले मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस को बताया है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके सिचुएशन को बताऊंगी कि किस सिचुएशन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, है ना, कि ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। किसी भी टेंस को समझने के लिए उसके सिचुएशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बार हम लोग इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश इस तरह का जो ट्रांसलेट करते हैं ना, इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कभी कभी ऐसा कुछ टाइम आता है कि हम लोग इस चीज को फिर इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब कुछ फिर उलट पुलट हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि सीक्वेंस समझेंगे। तो सीक्वेंस समझने सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, कि हम लोग इसको किस तरीके से यूज करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें हम लोग रूल यानी बाय रूल हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट पता ही होगा कि जो काम करता है, जो करता होता है, उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आप, मैं, कोई थर्ड पर्सन हुआ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब सारे क्या है, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो कि किसी भी काम को करते हैं। ठीक है, हम लोग काम ही ना करते हैं। टेंस क्या होता है कि तीनों फॉर्म की चीजों को, पास्ट का जो है हम लोग बताते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने कर चुका है, प्रेजेंट में क्या बताते हैं कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं या फिर करते हैं, और फ्यूचर में क्या बताते हैं कि क्या क्या हम लोग करेंगे, या फिर कोई जो सेकंड पर्सन वो करेगा या फिर थर्ड पर्सन वो करेगा। ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसी को फिर हम लोग इंग्लिश में किस तरह करते हैं। तो इसके रूल होते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हैड बीन लगता है क्योंकि ये पास्ट के सेंस को बता रहा है। ठीक है, ये पास्ट के सेंस को बता रहा है, और बिफोर, और यहाँ ऑब्जेक्ट लगता है। बिफोर मतलब क्या होता है, जो आईएनजी फॉर्म होता है ना, ये ING, जो ING फॉर्म होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बिफोर बोलते हैं। ठीक है, V4 है ना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो कि ING फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब देख लेंगे द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज इन द फॉलोइंग केसेस। प्रेजेंट जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये इन चीजों में फॉलो करते हैं हम लोग इन केस में। ठीक है, तो क्या क्या है, फर्स्ट है the past perfect continuous tense is used to express an action that begin before a certain point in the past and continues up to some time, but it hasn't got any effect left at the time of speaking। ठीक है, ये क्या बता रहा है, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, वो क्या एक्सप्रेस करता है, वो एक एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि स्टार्ट हो चुका है पहले ही, एक सर्टन पॉइंट में, एक टाइम पीरियड में वो स्टार्ट हो गया, एक फिक्स टाइम में वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, इन द पास्ट, पास्ट में स्टार्ट हुआ है, एंड कंटिन्यू अप टू सम टाइम, और कुछ देर तक वो जो काम है ना वो चला है, वो कुछ देर तक चला था, पास्ट में चला था। ठीक है, पास्ट के सेंस में चला था, बट इट हैजंट गॉट एनी इफेक्ट लेफ्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लेकिन जब इस बात को बोला जा रहा है, तब उस बात का इफेक्ट जब बोला जा रहा है ना, उस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। मतलब ये चीज एक पास्ट के टाइम पीरियड में स्टार्ट हो, मतलब हुआ था, फिर कुछ देर तक वो चला था। ठीक है, कुछ महीनों, कुछ दिनों तक वो चला था, और फिर उसी टाइम पीरियड में वो चीज क्या हो गया था, खत्म हो गया था। मतलब जब इस चीज को हम बोल रहे हैं, तब फिर इसका इफेक्ट प्रेजेंट में बिल्कुल भी नहीं है, वो पास्ट में स्टार्ट होके पास्ट में ही खत्म हो गया था। क्लियर? अब देख लेंगे इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से क्या होगा कि और ज्यादा क्लियर होगा चीज। तो देखो बच्चे किस तरह एकदम हंसते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह हंसते हुए पढ़ना है तुम लोग को भी, है ना, तो बोर नहीं होना, बिल्कुल हंसते हुए पढ़ो, एकदम बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़ो, तो बहुत मजा आएगा। We had been working hard for our final examination for last 2 months। अब इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग
हार्ड वर्क कर रहे थे या फिर किए थे, कर रहे थे, है ना। कब कर रहे थे? फाइनल एग्जाम के लिए कर रहे थे। कब कर रहे थे? लास्ट 2 मंथ्स, मतलब बीते हुए 2 महीनों में हम लोग अपने एग्जाम के लिए हार्ड वर्क कर रहे थे। मतलब 2 महीना पहले हम लोगों ने हार्ड वर्क करना स्टार्ट किया और 2 महीना वो चीज काम चला, जो हम लोग पढ़ रहे थे, एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे थे, वो 2 मंथ तक चला और फिर वो वहीं पर खत्म भी हो गया था, ठीक है। लेकिन उसका जो अब अभी हम लोग प्रेजेंट में अगर बात कर रहे हैं कि ऐसा हम लोगों ने किया था, तो प्रेजेंट में अभी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी रिजल्ट भी निकल गया है या फिर हो सकता है हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम खत्म हो गया, उसी टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था, कुछ टाइम पीरियड पहले एक सर्टन टाइम में, और फिर वो कुछ दिन तक चला और फिर उसी टाइम पे वो जो इंड टाइम होता है उसमें खत्म हो गया। तो उसका इफेक्ट प्रेजेंट में बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है। सिर्फ हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने मेहनत किया था अपने फाइनल एग्जामिनेशन के लिए लास्ट 2 मंथ, बीते हुए 2 महीनों। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेंगे। मिस्टर सोहन लाल हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1994। ठीक है। अब ये चीज क्या बता रहा है कि जो मिस्टर सोहन लाल है वो इस स्कूल में पढ़ाते थे। कब पढ़ाते थे? 1994 में पढ़ाते थे। ठीक है। तो पढ़ाना क्या होता है? अब टीचिंग है तो वो कुछ लेवल तक पढ़ाए होंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, तो इसी तरह से वो पढ़ा रहे थे। ठीक है। लेकिन 1994 तक वो इस स्कूल में क्या करते थे? पढ़ाते थे। तो पढ़ाना स्टार्ट हुआ था और 1994 तक वो पढ़ाए थे, ठीक है, स्कूल में, है ना। तो एक टाइम पीरियड से उन्होंने स्टार्ट की होगी, बिगिन की होगी अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को या फिर टीचिंग को, और उन्होंने 1994 तक पढ़ाया और फिर उसके बाद फिर खत्म हो गया। तो इस चीज को पढ़ाना खत्म होगा, मतलब वहीं तक उन्होंने पढ़ाया। तो एक फिक्स टाइम तक उन्होंने पढ़ाया, उसके बाद उनका जो पढ़ाना था वो खत्म हो गया था, वहीं पर पास्ट में खत्म हो गया। तो उसका प्रेजेंट से, आज से कोई मतलब नहीं। हो सकता है आज वो नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इस चीज को बताने के लिए देखिए, हर टेंस में क्या होता है कि जो हम लोग बात करते हैं ना, जो हिंदी में बात करते हैं, अब उसी को जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं तो उसके किसी सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करते हैं। अगर हम लोग उसको मिक्सअप कर देंगे, पास्ट का प्रेजेंट का, समझ में तो कुछ आएगा नहीं और फिर क्या हो जाएगा? सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए जब अगर स्पोकन करना है, अगर लिखना है ना, राइटिंग स्किल करना है, तो फिर इस सीक्वेंस को पकड़ना बहुत जरूरी है कि पास्ट के किसी चीज को जो कि एक सर्टेन पीरियड में स्टार्ट हुआ और फिर कुछ दिन चलने के बाद उसी समय वो खत्म हो गया था। ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यही बोलेंगे, कंटिन्यूअसली शुरू हुआ, कुछ दिन तक चलते रहा, फिर खत्म हुआ। ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है। मतलब कंटिन्यूअसली चला था और खत्म भी हो गया था। अब कुछ नेक्स्ट सीक्वेंस देख लेंगे इसका। टू शो दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट। अब इसमें क्या बता रहा है कि इसमें कुछ चीजें स्टार्ट हुई थी पास्ट में, ठीक है, और वो कंटिन्यूअसली चला, वो चीज एक अनदर, मतलब एक अलग पास्ट पीरियड तक वो कंटिन्यूअसली चला। मतलब मान लो कोई काम, जैसे हम लोगों ने इसमें देखा, इसमें क्या एग्जांपल देखा कि 2 महीने, लास्ट के 2 महीने हम लोग पढ़ रहे थे, तो स्टार्ट हुआ, 2 महीने बाद वो काम क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यहाँ पर वही चीज है कि कोई काम हम लोगों ने स्टार्ट किया था पास्ट में और फिर वो कंटिन्यू चला, ठीक है, जब तक कि दूसरा टाइम पीरियड नहीं आया तब तक वो चला, मतलब 2 महीने चला था। तो यही चीज इसमें क्लियर है। ठीक है। यही चीज किया गया है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और फिर भी अगर कुछ दिक्कत होता है ना, कुछ दिक्कत होता है समझने के लिए, तो कमेंट में कमेंट करके पूछ लिया करो, बता देंगे उसको, किसी वीडियो में बता देंगे। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये जो हम लोगों ने पढ़ा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे हैड बीन प्लेइंग टिल इट वॉज लेट। ठीक है। वो क्या क्या करता था? वो क्या हुआ कि वे लोग खेल रहे थे, ठीक है, जब तक पूरा लेट हो चुका था। जब मतलब वो खेल रहे थे तब तक, जब तक कि लेट हो चुका था। तो यहाँ कोई टाइम वाइम मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ इतना बताया गया था कि वो लोग तब तक खेल रहे थे जब तक कि पूरा लेट हो चुका था, मतलब लेट तक वे लोग खेल रहे थे। ठीक है। तो अब खेलना स्टार्ट हुआ होगा एक टाइम पीरियड में और वो कुछ देर चला और फिर वो लेट हो गया था, खेलते खेलते उन लोग को लेट हो गया था। ठीक है। तो वो जो टाइम पीरियड है जब तक वो चला था तब तक के बारे में बताया जा रहा है इसमें। सारिका हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर अ ब्रेक
until she started her own dance academy। अब सारिका जो है वो तब तक स्ट्रगल करती रही थी जब तक कि उसने अपना खुद का डांस एकेडमी स्टार्ट नहीं कर लिया था। मतलब पास्ट में ही उसने स्ट्रगल किया और पास्ट में ही उसने अपना जो डांस का एकेडमी था वो खोल लिया। तो जब तक उसने नहीं खोला तब तक वो क्या कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। हो सकता है 6 महीना 2 साल जितना भी स्ट्रगल की, स्ट्रगल करने के बाद वो अपना ओन डांस एकेडमी खोल ली थी। ठीक है, उसी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं कि उसने खोल लिया था, स्ट्रगल भी किया था, खोल भी लिया था। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड के पास्ट के बारे में जब हम लोग बताते हैं तो फिर हम लोग हैड बीन और V4 लगा के उस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सारा रूल फॉलो है, यहाँ पर हैड बीन भी लगा हुआ है और V4 भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको, लेकिन सीक्वेंस जो मैंने बताया वही सीक्वेंस चलता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब नेक्स्ट क्या है, टू शो एक्सपेक्टेशन एंड विशेस। ठीक है, जब हम लोग किसी चीज के एक्सपेक्टेशंस को बताते हैं, किसी चाह को बताते हैं या फिर विश करते हैं, उसमें भी हम लोग इस टेंस को यूज करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जांपल देख लेंगे। आई हैड बीन होपिंग दैट शी वुड विजिट यू वंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मुझे इस चीज का आशा था कि वो तुमसे एक बार मिलेगी। ठीक है, शी वुड विजिट यू वंस, वो तुमसे एक बार मिलती, मतलब मैंने इस चीज का आशा किया था कि वो तुमसे एक बार मिलती, मतलब पास्ट में ही मिलती। ठीक है, तो ये चीज बोला जा रहा है कि मैंने इस चीज का आशा किया था। तो इसमें क्या है, एक्सपेक्टेशन है, आशा है कि वो तुमसे मिलती, एक बार वो तुमसे मिलती, मैंने ऐसा आशा किया है। ठीक है, किया था, है ना। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल, द फैमिली हैड बीन एक्सपेक्टिंग सम ग्रांट फ्रॉम द पीएम रिलीफ फंड। ठीक है, अब क्या है कि जो फैमिली है ना वो उन्होंने एक्सपेक्टिंग किया था, है ना, एक्सपेक्टेशन है इसमें कि कुछ पीएम रिलीफ फंड से क्या मिले, ग्रांट, मतलब उन्हें कुछ मिलता। ठीक है, ऐसा उन्होंने आशा किया था कि उन्हें सम ग्रांट फ्रॉम द पीएम रिलीफ फंड, कि उन्हें पीएम के रिलीफ फंड से कुछ मिलता। ऐसा क्या किया था, उन लोगों ने आशा किया था। ठीक है, ये क्या था, उनका एक्सपेक्टेशन था। ठीक है, तो जब हम लोग एक्सपेक्टेशन था, पास्ट का बता रहे हैं कि उन लोग का एक्सपेक्टेशन था कि रिलीफ फंड से उन्हें कुछ मिलता। ठीक है, तो इस चीज को भी हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। ठीक है, कि मुझे, हम लोगों को इस चीज का एक्सपेक्टेशन हो रहा था, है ना, हो रहा था। या फिर यहाँ पर जैसे हमने कहा कि आई हैड बीन होपिंग, मुझे इस चीज का आशा हो रहा था कि वो तुमसे एक बार मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज है, एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं हम लोग, किसी चीज के होप को बता रहे हैं, तो उसमें फिर हम लोग इस तरह से यूज करते हैं ना। ये वाला जो टेंस है ना थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन कंफ्यूजन का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैंने जो भी कहा है बिल्कुल क्लियर बताया है, एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। देखो बच्चे कितने खुश हैं, पढ़ने के बाद सब समझ में आ गया तो बच्चा ऑब्वियसली खुश है। अब मैं, ये मेरा लास्ट था पास्ट, सिंपल पास्ट का जो भी मैंने सीरीज बनाया था, मैंने सिंपल पास्ट बताया, फिर पास्ट कंटिन्यूअस बताया, फिर पास्ट परफेक्ट बताया, और आज मैंने